दोस्तों, ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले की ताजा तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ऐसी तस्वीरें जो सिहरन पैदा कर देंगी। इजराइल की बर्बादी के वो सबूत जो अब तक छिपाने की कोशिश की जा रही थी, एक के बाद एक हमले, वो हमले आपको दिखाने जा रहा हूं। कैसे तबाह हो गया तेल अवीव। तेल अवीव से निकली तबाही की ये तस्वीरें यकीन मानकर चलिए, जो अलग अलग जगह बैठे हुए इजराइल की जीत का जश्न मना रहे थे, झूठी जीत का, वो खुद से हट जाएंगे। वही खबर यह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि जल्द से जल्द ईरान छोड़ दीजिए। क्या वाकई ईरान पर इजराइल और अमेरिका बड़ा हमला करने जा रहे हैं? क्योंकि एक दिन पहले ही आपको खबर दिखाई कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका का कार्गो प्लेन उतरा है, जिसमें भारी भरकम कुछ ना कुछ सामान है जो इजराइल पहुंचाया गया है। क्या इजराइल के जरिए अमेरिका फिर से ईरान पर अटैक करने जा रहा है? क्योंकि जिस पूरे एयर स्पेस को खोलने जा रहा था ईरान, अब उसने फिर से ऐलान कर दिया वो एयर स्पेस नहीं खुलेगा, यानी उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र का एयर स्पेस नहीं खुल रहा है। तो वहीं खबर और झटका अमेरिका के लिए भी है। अमेरिका का वो प्लेन जो पहुंचा था ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था, वो गायब है। जी हां, B-2 बॉम्बर, स्टील्थ बॉम्बर जेट गायब है और अमेरिका की धुकधुकी बढ़ गई है। कहां चला गया वो? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये तस्वीर देखिए, ये वाली वीडियो कितनी भयावह वीडियो है, देखिए। ये एक स्ट्राइक ईरान की तरफ से तेल अवीव पर, और इतना तेज था कि जो वीडियो बना रहा था उसके घर के बर्तन तक गिर गए। एक बार फिर से देखिए इस वीडियो को। तो यही नहीं, अब एक और तबाही की तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, देखते चलिए, बहुत लंबी वीडियो है, देखते चलिएगा कहां कहां क्या क्या हुआ है। ये ईरान के हमले से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी एक बिल्डिंग, बाहरी तौर पर ही नहीं, अंदर कितना नुकसान हुआ है अब आप देखिएगा। ये इजराइल की तस्वीरें हैं, इजराइल में कैसे हालात पैदा हुए, देखते चलिए पूरी वीडियो। ये वीडियो इसलिए दिखानी जरूरी है क्योंकि अब ऐसे हालात फिर से बनने जा रहे हैं। पहले देखते चलिए वीडियो में क्या क्या है। अंधेरा छाया हुआ है, लाइट है नहीं, बिल्डिंग अंदर से पूरी जमींदोज हो चुकी है। जो अंदर गए हैं वो भी डरे हुए हैं। बिल्डिंग के हालात ऐसे हैं कि कभी भी जमींदोज हो जाए, हालत खराब है। ये तमाम चीजें पहले देखते चलिए वीडियो। जैसे वो अंधेरे में गया, वो डर गया, वो चीखने लगा, आवाज लगाने लगा साथियों को। देखिए, भागकर बाहर पहुंच रहा है कि निकल चलो यहां से। ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं तेल अवीव में कैसे हालात पैदा हुए, क्योंकि बार बार ये दावा किया जा रहा था ना तेल अवीव सुरक्षित है, ये है वो है। देख लीजिए हालत क्या है, बड़ी बड़ी इमारतों के हाल ये है। अभी तो बाहर के हालात देखिएगा। ये देखिए, कोई एक कमरा नहीं है जो सुरक्षित नजर आ रहा हो पूरी बिल्डिंग में। और ऐसी एक बिल्डिंग नहीं है, कई सारी बिल्डिंग है, देखते चलिए। ये देखिए बाहर की अब तस्वीरें भी देखिए, वीडियो बाहर आ गया है। ये हर तरफ देखिए, 1 2 3 कितने सारी मैं गिरा हूं बिल्डिंग। सारी बिल्डिंग्स के हालात यही है, ज्यादातर बिल्डिंग के। और हर बिल्डिंग में जहां जहां ये जा रहे हैं वहां ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। खबर क्या है ये देखिए, खबर निकल कर आई है ईरान पर हमले के बाद लापता हुआ अमेरिकी B-2 बॉम्बर। दरअसल आपको याद होगा, जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले का दावा किया था कि उसने अपने सबसे मजबूत B-2 बॉम्बर स्टील्थ जेट से हमला किया है, उसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर की थी और B-2 बॉम्बर के जो पायलट्स थे उनकी बहुत तारीफ की थी। एक वीडियो था, जो प्लेन उतर रहा है, ये B-2 बॉम्बर उतर रहा है, कहां उतर रहा है ये नहीं बताया था, कैसे उतर रहा है ये नहीं बताया था। क्या वाकई ये वो वाला B-2 बॉम्बर है जिसने ईरान पर हमला किया, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया? ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं थी, बता तो वही रहे थे, लेकिन वही है, ये कहीं से भी पता नहीं चल पा रहा था। क्योंकि एक नहीं हुआ ना, प्लेन तो बहुत सारे इनके पास B-2 बॉम्बर, तो इनको ये लगा किसी को पता नहीं चलेगा। अब इतने दिनों से सांस रोक कर बैठे थे, लगातार ये लग ही रहा था कि इतना कैसे आसान हो जाएगा। एक तो अमेरिका जैसा देश, वो ईरान से पिट जाए फिर खुद ही सीज फायर की मांग करे, उस पर डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति जो सब कुछ फूंक देने के लिए भी तैयार बैठे हुए, देख ही रहे कैसी हरकतें हो रही हैं, किसी को नहीं बख्श रहे। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि ईरान ने
न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुए हमले का बदला कतर में बने मिलिट्री बेस पर लिया और ये शांत हो गए। इसकी 2-3 वजह मैंने बताई थी पहले भी। पहला ये कि इन्होंने जो इजराइल को हथियार दिए वो नाकाम साबित हुए। आयरन डोम बर्बाद, थार्ड मिसाइल सिस्टम बर्बाद। और बर्बादी ये नहीं होती कि इनकी साख ऐसे ही है, क्योंकि ये अमेरिका जो है वो हथियार बेचता भी है। जब वो देख रही है पूरी दुनिया कि इनका थाड़ और आयरन डोम ईरान की मिसाइलों के सामने बौने साबित हुए, तो क्या करेंगे? कोई लेगा नहीं देश, इनका व्यापार चौपट हो जाएगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तो इसीलिए पहला ये। दूसरा ये कि कतर समेत अलग अलग मिडिल ईस्ट के देशों में जो इनके मिलिट्री कैंप बने, अगर एक एक करके ईरान ने उन्हें ध्वस्त कर दिया तो वहां के लोग इतने नाराज हैं मिलिट्री अमेरिका की मौजूदगी से, अमेरिका की सेना की मौजूदगी से, वो दोबारा उसे पनपने नहीं देंगे। देखिए कतर ने तो जैसे ही बर्बाद हुआ, कतर ने कहा कि आप हमारे यहां से अपने ट्रुप को बुला लिए, अब जरूरत नहीं है। यानी बोरिया बिस्तरा सिमट जाएगा यहां से मिडिल ईस्ट से। इसलिए उन्होंने कहा ज्यादा ईरान हमले ना करे, इसलिए सीज फायर। तीसरी बड़ी बात यह थी, सबसे छुपाई गई, कि इनका जो स्टील्थ बॉम्बर था वो गायब हो गया, जिसे सबसे बड़ी ताकत अमेरिका अपनी बता रहा था वो है ही नहीं, मालूम ही नहीं चल रहा है। अब इनकी फजीयत हो रही है। ईरान पर हमला करने गया एक B-2 बॉम्बर्स का अब तक नहीं लौटा एयरबेस। बताइए, इंडिया टीवी खबर है, वो बता रहे हैं कि B-2 बॉम्बर लौटा ही नहीं है, वापस ही नहीं आया है। हाल ही में आपने देखा होगा, जिसकी मैं पुष्टि खुद भी कर देता हूं, कि जब ईरान पर हमला हुआ था तो उस दौरान एक बात कही गई थी ईरान की तरफ से। ईरान में कुछ लोग मीम्स बना रहे थे, AI जनरेटेड वीडियो थी जिसमें एक एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्टर निकलता है और B-2 बॉम्बर पर अटैक करता है। वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो AI से जनरेटेड वीडियो थी, वो असली वीडियो नहीं थी। लेकिन क्या वो असलियत में हो चुका है? कोई उसकी वीडियो नहीं बना पाया और उसने AI से बनाई थी क्या? यानी एक होता ना कि आप अपनी आंखों से देख लेते लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो जिसने अपनी आंखों से देखा था उसने AI के जरिए उसे जनरेट किया क्या? क्या वाकई AI में जो दिखाया गया है वो सच में हो चुका है क्या? क्योंकि इनका B-2 बॉम्बर, अब बताइए, दुनिया इतनी बड़ी भी नहीं है कि मिले ही नहीं। एक वो जहाज था, एक प्लेन उड़ा था, आपको याद होगा, कितने यात्री लेकर उतरा था, निकला था, वो लौटा नहीं लौटा, तो कई साल बाद लौटा। कहानी आपने सुनी होगी, गूगल पर देखिए जाकर। एक प्लेन था, उड़ा था। क्या ऐसा ही हो गया B-2 बॉम्बर? पता ही नहीं। अमेरिका का कोई ऐसा नहीं है, छोटा मोटा जेट नहीं है कि सबके पास उपलब्ध हो, बहुत ताकतवर बताया जाता, वो गायब हो गया। अब देखिए खबर आई, जस्टिन, यूएस ने टेल्स देयर सिटीजन टू लीव ईरान एज सून एज पॉसिबल। अब एक बार फिर से अमेरिका ने कहा है कि जितने भी अमेरिकन ईरान में रहते हैं वो जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, वो ईरान छोड़ दे। ऐसे ही चेतावनी अपने नागरिकों के लिए जो ईरान में रह रहे थे तब भी जारी की गई थी, जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। उससे 2 दिन पहले जारी की थी अमेरिका ने, उसके 2 दिन बाद इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया था। वो बात अलग है कि ईरान ने ऐसा जवाब दिया कि धुआं धुआं हो गया इजराइल। क्या फिर से कोई अटैक होने जा रहा है? क्योंकि एक और खबर आई, ईरान ऑब्जर्वर की खबर है कि ईरान ने अपने पश्चिमी और सेंट्रल यानी मध्य एयर स्पेस को बंद कर दिया। सभी तरह की एयरक्राफ्ट, कोई एयरक्राफ्ट वहां पर नहीं आ सकता। इन सब के बीच बेन गुरियन एयरपोर्ट पर कार्गो प्लेन पहुंचा अमेरिका का, बहुत बड़े बड़े कार्गो प्लेन थे। इनमें क्या आया? एक बड़ा हमला होने जा रहा है, क्योंकि अभी आज जारी किया, तो हो सकता है कि 2 दिन के अंदर अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। और वजह क्या है? वजह भी आपको बता दूं, ये तो छीछल इधर हो रही है अमेरिका की। B-2 बम्बर गायब हो गया है, इससे छटपटाए हुए हैं, और ईरान कह रहा है मैं तो बनाने जा रहा हूं बम, जो इस साल के आखिर तक बन जाएगा। नमस्कार।